राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है। इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, सो आज की रीडिंग बहुत पावरफुल है। आप जो भी लोग इस रीडिंग में आ रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस रीडिंग में आए नहीं हो, आप लाए गए हो। ओके, जिन जिन के लिए ये रीडिंग होगी वो स्वतः इस रीडिंग में पहुंचेंगे, जिनके लिए रीडिंग है, क्योंकि आज की रीडिंग में भैरवनाथ की कृपा है। ठीक है, और उन्हीं की प्रेरणा से ये रीडिंग मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये रीडिंग बनाने का मेरा टाइम नहीं है। लेकिन जब प्रेरणा आती है रीडिंग के लिए तो रीडिंग बनाई जाती है। सो आप लोग जो भी हो, या फिर आप महाकाल के भक्त हो, भैरवनाथ के भक्त हो, महाकाली के भक्त हो, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है, आप इस रीडिंग पे स्वतः आ जाओगे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी ब्लॉकेजेस, बंधन किसी के द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं, आप चाह करके भी उस बंधन से निकल नहीं पा रहे हो, आप इस रीडिंग पे आ जाओगे। और मैं आज उन लोगों को वार्निंग दे रही हूँ कि आप लोग सुधर जाइए। जो लोग इस रीडिंग में खुरापात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, पता नहीं चल रहा? सब पता चल रहा है, सिर्फ आप अपना कर्म बना रहे हैं। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारा ये ना हम कर रहे हैं, ना अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं। ईश्वर की रजा है, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। ईश्वर करवा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं। हम एक माध्यम हैं, बार बार बोलते हैं कि हम एक माध्यम हैं। और आप मेरे कार्य में नहीं बाधा बन रहे हो, आप ईश्वर के कार्य में बाधा बन रहे हो। आप अच्छे से समझ रहे हो कि मैं किन लोगों को बोल रही हूँ। यही फालतू टाइम नहीं है, इसलिए मैं बार बार आप लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि किसी की लाइफ की जर्नी में आप मत आइए, किसी की स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल पाथ में आप मत आइए। किसी से भगवान को क्या सेवा लेनी है, क्या करवाना है, आप मत आइए बीच में। क्योंकि अगर आप बीच में आए तो वो आपका खुद का कर्मा होगा। ओके, आपका खुद का कर्मा होगा। चलिए आज की रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ। जय हो भैरवनाथ, बटुक भैरवाय। जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव कीजिए। और जो भी नेगेटिव लोग इस रीडिंग में आ रहे हैं, हे भैरव बाबा, जो नेगेटिविटी इस रीडिंग में कर रहे हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं, उनकी सारी हरकतें मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। अब आप इनको देखिए, इनको सद्बुद्धि दीजिए। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। माय गॉड, डेक निकालते ही पहला मैसेज देख लीजिए। डेक मैंने निकाला है और सामने ही फ्रंट में भोलेनाथ है। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, तो आपको विश्वास हो जाएगा इस चैनल में आके कि ईश्वर के चमत्कार पर आप नमस्कार करेंगे। ओके, हर हर महादेव। ओह माय गॉड, अभी डेक निकाली हूं मैं। महादेव, महाकाली। लास्ट वार्निंग है उन लोगों को। मैंने पहले भी बोल दिया, मैं कुछ नहीं करती, ना मुझे करना है, ना मेरे पास टाइम है। लेकिन ईश्वर बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए कोई अगर किसी की मदद कर रहा है, मेरा यहाँ टारगेट यहाँ पे व्यूवर सब्सक्राइबर्स कमाना नहीं है। मेरा टारगेट है जो दुख में है उनका दुख दूर हो, जिनका रास्ता नहीं निकल रहा उसका रास्ता निकले, जो बहुत परेशानी में उनकी समस्या का समाधान हो। और मैं यहाँ पर कोई धर्म नहीं देखती, मैं यहाँ पे ये देखती हूँ कि जो दुखिया है उसका दुख ईश्वर दूर करें। तो आप लोग कौन होते हो किसी के साथ ऐसा हरकत करते हुए? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या आप भगवान को भी नहीं छोड़ रहे? क्या बिगाड़ रहा है कोई आपका यहाँ पे बैठ के? आई एम सो सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है, लेकिन आप लोग जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर, आप इस चीज़ को समझिए। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत गंध फैला रहे हैं इस चैनल को बंद करने के लिए। आप जाइए, ईश्वर से टकरा लीजिए। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आज मैं बैठ करके यहाँ पर महाकाल, महाकाली, भैरवनाथ से अरदास लगाई हूँ। ओके, आप जानिएगा। फर्स्ट आपके लिए आ रहा है, आपको मेडिटेशन करना है। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके लिए मेडिटेशन बहुत ही मस्ट है इस टाइम पर, क्योंकि यूनिवर्स आपकी जर्नी में कुछ बहुत ही
ह्यूज लिखे हैं। आप यहाँ पर आज जो भी रीडिंग में आएंगे, आप कोई आम लोग नहीं हो, पहले आप बता रही हूँ मैं। आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, आप एक दिव्य आत्मा हो, आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है। अपनी उस लाइट को, अपनी उस ब्राइटनेस को पहचानिए, उस दिव्य ऊर्जा को जागृत कीजिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी दिव्य ऊर्जा जागृत तब होगी जब आपका डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से बनेगा। ओके माय गॉड, अभी मैंने बोला कि आप दिव्य शक्ति धारण करते हो, दिव्य ऊर्जा धारण करते हो। ये देखिए, ये आपसे कह रहा है रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी। और आपका ट्रू होम देखिए क्या है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। आप डिवाइन हो। ओके, प्रॉब्लम ये है ना कि आपको लगता नहीं, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हाँ मैं डिवाइन हूँ, मेरे अंदर डिवाइन ऊर्जा है। इसीलिए आप अपनी इस पावर से वंचित रह जाते हो, क्योंकि आप रियल में एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो, पावरफुल बीइंग्स हो। अपनी इस पावर को पहचानो, क्योंकि अगर भैरवनाथ की शक्ति अगर आपकी ऊर्जा में है तो आप डेफिनेटली बहुत पावरफुल हो। महाकाल महाकाली की ऊर्जा आप में आ रही है तो आप पावरफुल हो। जिसमें ये उनकी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो इस रीडिंग में बखूबी आ जाएगा। और आज इस रीडिंग में वो भी पकड़ा जाएगा जो इस रीडिंग में आके खुरपात करते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ अरदास लगाई है और मैं सिर्फ अरदास लगाती हूँ और कुछ नहीं करती। हर हर महादेव। अगर आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं 1221 222 111, आपको एंजल्स नंबर अगर दिख रहे हैं तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा शाइन है कि यूनिवर्स आपके इर्द गिर्द रहते हैं। एंजल्स आपका सपोर्ट करती हैं। आपका हर टाइम पे, आपका काम, हर सब काम टाइम पे पूरा होगा। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, आपको बहुत ज़्यादा ओवर नहीं, प्रैक्टिकल भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल भी नहीं होना है, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पर अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो बहुत जल्द आपके ट्विन फ्लेम से आपकी मुलाकात होने वाली है। यस, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और किसी भी रीजन से आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम चल रही है तो बहुत जल्द आप अपने पार्टनर के नज़दीक आने वाले हो। ओके, आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो रही है, बहुत जल्द क्लोजर आ रहा है। यहाँ मुझे मैसेज आ रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में चल रही, कोई थर्ड पार्टी ड्रामा चल रहा है तो बहुत जल्द ये कार्मिक हट रहा है आपके रिश्ते से। कार्मिक पैटर्न मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है। ओके, आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं, किसी का मुझे रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो कार्मिक है ये पूरी तरीके से आपके पार्टनर का पीछा छोड़ना नहीं चाहते। ओके, ये नहीं छोड़ना चाहते हैं आपके पार्टनर का पीछा, लेकिन यूनिवर्स आपको ये न्याय दे रहा है, आपके पार्टनर से आपको मिलाया जा रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत लव करते हैं, ये आपको आई लव यू बोल रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से। यस, आपके रिश्ते में किसी प्रकार का, तो आपके रिश्ते में जो भी, मतलब कि आपकी लाइफ में, रिश्ते में जो भी इम्बैलेंस हो गई थी सिचुएशन, अभी सिचुएशन आपके बैलेंस में आ रही है, आपके कंट्रोल में आ रही है। ओके, बैलेंस आ रहा है आपके रिश्ते में भी, एंड आपके अंदर मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी में भी बैलेंस आ रहा है। ओके, यस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। किसी प्रकार का कोई अगर भ्रम था, कोई कंफ्यूजन थी, आपको कोई डाउट्स था, तो किसी प्रकार के डाउट्स से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो मुझे। यस, देखिए मैसेज आ रहा है, डोंट कंफ्यूज, सरेंडर टू डिवाइन। यस, इट्स डिवाइन, इट्स डिवाइनली गाइडेड। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि कंफ्यूज मत होइए, ईश्वर पर सबको समर्पित कीजिए, ईश्वर स्वयं आपको गाइडेंस देंगे। ओह माय गॉड, मेरे प्यारे बाबा महाकाल आए हैं आपके लिए। आप बहुत ब्लेस्ड हो, बिलीव कीजिए, बाबा महादेव आपके साथ हैं, आपका प्रोटेक्शन की जा रही है। महाकाल, रुद्र, भोलेनाथ, भैरव बाबा आपके प्रोटेक्शन में है। आप जिस भी सिचुएशन में हो, जहाँ कहीं पर भी हो, आपसे कहा जा रहा है कि आपको डरना नहीं है। आपसे ये बाबा का संदेश है, क्योंकि बाबा आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। बाबा आपसे कह रहे हैं कि बाबा आपके साथ है, आपको डरने की नीड नहीं है, आपको हर प्रकार की समस्या से बाहर निकाल लिया जाएगा। ओके, एंड आपके साथ साथ, यस, आपके साथ साथ मुझे ऐसे क्यों दिख रहा है कि आपके पार्टनर की भी प्रोटेक्शन की जाएगी। अगर आपके पार्टनर किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, किसी नेगेटिविटी के चक्कर में फंसे हैं, दूर हैं, आपसे नहीं आपके पास आ पा रहे हैं, आपके पार्टनर को भी उस नेगेटिविटी से बाहर निकाला जाएगा। आपसे साफ साफ भोलेनाथ कह रहे हैं कि डोंट वरी, यू आर द सेफ हैंड ऑफ द डिवाइन फादर। एंड डिवाइन फादर कौन है आपके? ये भोलेनाथ। आप इनके संरक्षण में हो,
आज की रीडिंग में जो भी देख रहे हो रीडिंग, आप भैरवनाथ भोलेनाथ के संरक्षण में हो। आपको डरने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। टेक केयर ऑफ योर इनर पीस। बस आप अपने मन की शांति को भंग मत होने दीजिए। आप अपने मन को शांत रखिए, आपसे कहा जा रहा है। ओके, यस, यू कांट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप। देखिए, अगर आपसे ये कहा जा रहा है ना कि अगर लोग आपके पास आ रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पर थोड़ा सा आई डोंट, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आप ना खुद अगर बहुत डम एनर्जी में रहोगे, बहुत बुझे से रहोगे, तो आप दूसरों को क्या सर्व कर पाओगे। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि अपने इनर पीस, अपने मन की शांति को भंग मत होने दीजिए। आप जितना खुश महसूस करोगे, जितना फुलफिल महसूस करोगे, उतना ही आप दूसरों को खुशियाँ दे पाओगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने मन को शांत रखिए। ओके, रेस्टलेस मत होइए। वाटर एलिमेंट ज़्यादा आ रहा है, तो आपका इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई थिंक आप 9, 10, 11 2 नंबर, यस, मून, यहाँ पर मून का नंबर शो हो रहा है, वाटर एलिमेंट शो हो रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा आई थिंक इमोशनल हो रहे हो। आपका जैसे नहीं मन भर आता है, दुखी बहुत हो, डम से एनर्जी फील कर रहे हो, तो इससे आपको बाहर आने की नीड है। इन चीज़ों से आपको बाहर आना है। ओके, यस, इन चीज़ों से बाहर आइए, थोड़ा सा ज़िंदगी को जीना सीखिए, आपसे बोला जा रहा है। एंड किसी किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो रही है बहुत ज़्यादा। एंड थर्ड पार्टी का मुझे दिख रहा है, थर्ड पार्टी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में है जिन्होंने आपके नाक में दम कर रखा था, तो थर्ड पार्टी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस टाइम पर। थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, रीज़न ये है कि आपके पार्टनर का फोकस आपकी तरफ है, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। यस, आपके पार्टनर स्टेप ले रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। एंड थर्ड पार्टी बिल्कुल से इस टाइम पर टूट रहे हैं। यस, ये अपने मन की जो पीड़ा है ना, इसे किसी को बता नहीं पा रहे। ये सिर्फ एक पागलों वाली स्थिति हो रही है थर्ड पार्टी की, लेकिन ये टोटल इनका कर्मा है। तो यूनिवर्स इनको बोल रहे हैं कि अपना कर्मा ही आप झेल रहे हो। आपने किसी दूसरे की चीज़ छीनी थी, अब वो चीज़ उसके पास वापस जा रही है, तो आपको यहाँ पे इतना परेशान होने की नीड नहीं है। ये थर्ड पार्टी के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, ये अपना कर्मा झेल रहे हैं। अगर इनका रोना धोना आंसू यूनिवर्स नहीं देख रहे, क्योंकि यूनिवर्स को टोटल इनको कर्मा देना है। जर्नी, यस, ट्रैवल, तो यहाँ पर कुछ तो ट्रैवलिंग का दिख रहा है। आई थिंक आपके पार्टनर आपके पास, अगर ये दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये दूर से कहीं से ट्रैवलिंग करके आपके पास आ सकते हैं, या फिर आपकी कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है इस टाइम पर, जो कि बहुत सुखद होगी। वाओ, डिवाइन टाइमिंग, आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। ओके, एंड आप अपनी हाई वाइब्रेशन ऊर्जा में आ चुके हो, या फिर आप बहुत जल्द आने वाले हो। यस, आपसे कहा जा रहा है कि हर एक चीज़ों में रस मत कीजिए। जो चीज़ अगर कुछ काम में अगर आपके डिलेज हो रहे हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि वो यूनिवर्स की कुछ प्लानिंग है। ओके, तो यूनिवर्स पर सरेंडर कीजिए, यूनिवर्स पर सौंप दीजिए, आपके सब काम टाइम टू टाइम अपडेट होंगे। आपको परेशान होने की नीड नहीं है। अगेन माता महाकाली आपके लिए आ गई हैं। माता महाकाली की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। महाकाली डिवाइन टाइम आपका आ चुका है। माता महाकाली भी आपके साथ है, महाकाल भी आपके साथ है। यस, आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो, इसलिए आपकी ये पेनफुल जर्नी है। ओके, सो माता महाकाली आपसे कह रही हैं कि आपके पार्टनर को भी प्रोटेक्शन प्रदान की जा रही है, आपके पार्टनर को आपके लाइफ में वापस लाया जा रहा है। कोई किसी का कोई भी चीज़ कोई किसी की मतलब छीन करके बहुत दिन तक कोई रख नहीं सकता, चाहे वो किसी का अधिकार हो, चाहे वो किसी की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो किसी का लव हो। अगर किसी की किस्मत का कोई बहुत दिन तक छीन के रख नहीं सकता। एंड आपके डेस्टाइन पार्टनर है, तो ये आपकी झोली में ही वापस डाले जा रहे हैं। बहुत दिन तक थर्ड पार्टी इनको अपने पास छिपा के और आपसे छीन के नहीं रख सकते। जो चीज़ आपकी है वो डिवाइन टाइम आपका आ चुका है, तो ये आपके पास वापस आएगी। ओके, एंड ये टोटल आपके ऊपर है, आपको इनको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी सिचुएशन है, आपकी मेंटल स्टेज है कि आपको इनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। लेकिन यूनिवर्स की तरफ से इनको आपकी लाइफ में वापस भेजा जा रहा है। ओके, यस, किड्स आर प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन। आपकी लाइफ में अगर कोई भी सिचुएशन चल रही है, तो इसमें
बेबी का बहुत इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है मुझे, कोई बेबी का बहुत मेजर रोल है यहाँ पर। आई थिंक ये थर्ड पार्टी इनको ट्रैप कर रहे थे, आपके पार्टनर को आपके पास ना जाने के लिए। तो कुछ बेबी के इन्वॉल्वमेंट है, कुछ बेबी से ट्रैपिंग की जा रही थी आपके पार्टनर को। आई थिंक इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जा रहा था, कुछ तो ऐसा था। यस, इमोशनली ब्रोकन। कुछ तो इमोशनल, आपके पार्टनर को इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके चलते आपके पार्टनर आपकी तरफ ना आ पाए। लेकिन ये सारी चीज़ों का अंत हुआ है, ओके, क्योंकि डिवाइन टाइम शो कर रहा है कि आपकी चीज़ें आपके पास लौटाई जा रही हैं। यस यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड आपके लिए आ रहा है डिवाइन मैरिज, ओके। तो किसी किसी की आपके पार्टनर से एंगेजमेंट, मैरिज फिक्स हो सकती है। अगर ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो ना, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। यस, 1 2 3 एंजल्स नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव हो जाइए, ओके। यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपकी हर एक टाइम, हर एक चीज़ें समय, सही समय पर हो जाएंगी, सही समय आने पर हो जाएंगी, जो कि सही समय आ चुका है। तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है, ओके। आपसे कहा जा रहा है कि प्रेजेंट मूवमेंट में जिए, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में किसने क्या किया, इन पास्ट और फ्यूचर की एनर्जी से बाहर आइए, प्रेजेंट में चल रहा है इसमें जिया करिए, ओके। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को? हर हर महादेव। वाओ, द हाई प्रिस्टेस आपके लिए आ गया, माय गॉड। 6 ऑफ कप, द एम्प्रेस, 5 ऑफ कप। आपकी लाइफ में कोई चीज़ें आपसे दूर हुई हैं। यस, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आपको नेगलेक्ट फील किया गया है, आपको कम आंका जा रहा है, कहीं पर आपका कंपैरिजन किया जा रहा है, या फिर पास्ट में किसी ने ऐसा कुछ किया है, या फिर आपकी लाइफ से आपके कोई प्रीशियस इंसान इस टाइम पर आपसे दूर हुए हैं, ओके। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि सिचुएशन ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, चीज़ें कुछ सुधर नहीं सकती, बैलेंस नहीं हो सकती, तो आपसे कहा जा रहा है कि अंधेरी रात के बाद ही सवेरा होता है, ठीक है। जितने भी जो भी फ्रेस आपकी लाइफ में इस टाइम पर चल रहे हैं ना, ये एंडिंग नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि ये एंडिंग नहीं है, यही से आपकी असली ताकत आपके जीवन में आ रही है, असली पावर आ रही है, ओके। कल तक आप ये थे, इस एनर्जी में थे, ओके। बहुत ही होपलेस ऐसा फील करते थे ना कि कोई, मतलब कोई कुछ सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, या फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इस होपलेस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, ओके। एंड नाउ आप इस एनर्जी में हो, ओके, इस एनर्जी में हो, द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पर आई थिंक कोई टैरो रीडिंग सीख रहा है, या फिर आप बहुत सारे टैरो रीडिंग ले रहे हो, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल से कनेक्शन अब बन रहा है, ओके। नाउ इस टाइम पर आप नोटिस कीजिए, आपकी इंट्यूशन पावर आपकी बहुत हेल्प कर रही है, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस एनर्जी में आ चुके हो। अगर आप अभी तक नहीं आए हो तो बहुत जल्दी इस एनर्जी में आओगे, क्योंकि मुझे इस लो वाइब्रेशन की एनर्जी से कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, बिल्कुल से एक पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण कर रहा है, एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आप आ रहे हो, ओके। एंड ये टोटल यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रदान की जा रही है ये पावर, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन तक दिख रहा है कि आपने जो एक लो एनर्जी फेस की है, एक जो डम फील किया है, जैसे कि एक एनर्जी नहीं है बॉडी में, काम करने की इच्छा नहीं हो रही, आलस बहुत हो रहा है, नींद बहुत आ रही है, नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं, ऐसी नेगेटिविटी से आपको बाहर खींच कर निकाल लिया गया है, ओके। एंड इस टाइम पर आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरे हुए हाई पावर एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। आप अपना वेट गेन कर सकते हो, तो थोड़ा खाने पीने का ध्यान देना, क्योंकि आप यहाँ से अब फ्री हो रहे हो। अगर टेंशन चल रही थी तो मुझे दिख रहा है कि आपका माइंड भी बहुत क्लियर हो रहा है, आपका माइंडसेट क्लियर हो रहा है, आप ओवर थिंकिंग से अब फ्री हो रहे हो, ठीक है। जैसे एक हेल्दी बॉडी के साथ साथ एक हेल्दी माइंड भी आपका हो रहा है। तो जब इंसान का दिमाग हेल्दी होता है ना, तो बहुत तेज़ी से वेट गेन करता है। तो थोड़ा सा आप वेट पे अपना ध्यान दीजिएगा, आपका वेट गेन हो सकता है, ओके।
एंड 6 ऑफ कप। यूनिवर्स, टोटल यूनिवर्स आपको ये पावर प्रदान कर रहे हैं, एक हाई वाइब्रेशन ऊर्जा ये यूनिवर्स आपको प्रदान कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इस लायक नहीं, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप इस लायक हो, आप इस योग्य हो कि आपको ये ऊर्जा, ये पावर प्रदान की जाए, क्योंकि आप इस ऊर्जा का सदुपयोग करने वाले इंसान हो, दुरुपयोग करने वाले इंसान नहीं हो। ओके आप इस संसार में पॉजिटिविटी प्रदान करने वाले इंसान हो। एम्प्रेस, मदर अर्थ की एनर्जी आपके अंदर है, एक मदरली नेचर है आपका, मदरली एनर्जी आपके अंदर है, एंड आप सबको नर्चर करते हो, सबका अच्छा सोचते हो, इसलिए यूनिवर्स आपको ये पॉजिटिव एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। यस, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस हाई वाइब्रेशन ऊर्जा में आओ। ओके क्योंकि अगर माँ ही एक लो एनर्जी में रहेगी तो अपने बच्चों को कैसे पालेगी। तो यहाँ पर यही चल रहा है कि आप एक मदर नेचर धारण करते हो, ठीक है, नेचुरल मदर नेचर है आपके अंदर। तो अगर आप ही लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहोगे तो औरों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए आपको यूनिवर्स बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप आपके लिए आया है, आप खुलकर अपनी ज़िंदगी जीने वाले हो अब। ओके खुलकर अपनी ज़िंदगी जीने वाले हो। यस अब देखिए, अभी तक आपके अंदर अगर ये रहता था ना, वो बुरा मान जाएंगे, उनके लिए सोचना है, दूसरों के लिए करना, आप दूसरों के लिए अगर ज़्यादा जी रहे थे, ओवर मतलब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की नीड है इस टाइम पर। ओके आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि ठीक है दूसरों के लिए भी करिए, अच्छा है, लेकिन खुद को खो कर नहीं करिए, अपने लिए भी टाइम निकालिए, अपने लिए भी अपनी चीज़ें भी पूरी कीजिए। ठीक है, आपकी जो नीड है, आपकी जो रिक्वायर है, इस टाइम पर आपको अपनी नीड भी पूरी करने की नीड है, दूसरों का ही मत करते रहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने जितना उनको बनाया है उतना आपको भी बनाया है, जितना उनको आवश्यकता उतनी आपके शरीर को भी आवश्यकता है। तो इस टाइम पर मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आप टाइम टू टाइम अपनी नींद पूरी कीजिए, डाइट लीजिए अच्छी, टाइम टू टाइम अपना खाना पीना रूटीन पे लाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रहे हो और अगर आप दूसरों को सिर्फ गिवन एनर्जी में करते ही जा रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाना है। दूसरों के साथ करते करते अपने लिए भी ध्यान देना है। ये देखिए किसी के लिए आ रहा है, जिसके लिए होगा वो बेटर समझ रहा होगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को आप? आज की जो रीडिंग हो रही है ना, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक लो एनर्जी में रहे हो, तो यूनिवर्स आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में, एक हाई वाइब्रेशन ऊर्जा में लाने का प्रयास कर रहे हैं एंड ला दिए हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि अब इस एनर्जी को स्वीकार करो, इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही भैरवनाथ की कृपा थी आपके ऊपर कि आपका कोई अब कुछ बाल नहीं बांका कर सकता। अगर आपके अंदर किसी प्रकार का कोई डर है, वाओ, ओ माय गॉड, 8 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स। यस, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ना आपके ऊपर ब्लेम बहुत करते हैं। कुछ भी चीज़ें अगर होती हैं तो लोग का टारगेट आप रहते हो। ये क्यों आ रहा है, ये देख रहे हो, ये सारे लोग यहाँ पर भाग रहे हैं और ब्लेम किसकी तरफ कर रहे हैं? आपकी तरफ, और ये आप हो सिर झुकाकर खड़े हो। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो भी कुछ किया जा रहा है जानबूझ के किया जा रहा है। अगर आपके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है किसी प्रकार का, तो आप यहाँ पर ये आप खुद को गिल्ट में मत लाइए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये साजिशें हैं। आपको ब्लेम इसलिए किया जा रहा है कि आप अपने इस जो हाई वाइब्रेशन ऊर्जा को जो धारण कर रहे हो, इससे लो वाइब्रेशन में आ जाओ, क्योंकि लोग आपको लो वाइब्रेशन में देखना पसंद करते हैं। तो इनकी चालाकियों को समझो, इन चालाकों, इन धूर्तों को, इनकी बुद्धि में जवाब देना सीखो। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि सबकी उंगली आपकी तरफ उठ रही है। ऐसा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में सीन, जो लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको पैनिक नहीं होना है। ओके, आप जो कर रहे हो ठीक है। आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको दूसरों के कहने पे नहीं आना है। ब्लेम लगाया जानबूझ के जा रहा है आपके ऊपर, जिससे कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दो, लेकिन आपको ये करना नहीं है। ओके, यस, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप इन लोगों के चलते आप काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, बहुत टॉक्सिक माहौल क्रिएट किया जा रहा है आपके लिए। किस सिचुएशन में आप फंसे हो? बहुत सारे लोग की एनर्जी मुझे दिख रही है, कोई एक दो लोग आपके पीछे नहीं पड़े हैं, ये बहुत सारे लोग हैं।
ओके, ये इसमें से कुछ आपके नेबर्स भी दिख रहे हैं क्योंकि ये घर के बाहर का सीन है। कुछ आपके अगर पड़ोसी भी ऐसे हैं ईविल टाइप के, आपके कुछ तो ऐसे हैं जो लोग आपको जानबूझ के इस टाइम पर टारगेट कर रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं। इनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नो, नहीं होना है, बिकॉज ये जो भी चीज़ आपके साथ की जा रही है ये पूरी प्लानिंग के साथ की जा रही है। ओके, जिससे कि आप अपनी खुद की जो एक ऊर्जा धारण कर रहे हो, हाई वाइब्रेशन जो ऊर्जा आपकी चल रही है, ये जहां आप नेगेटिव हुए, आपकी हाई वाइब्रेशन ऊर्जा तुरंत लो वाइब्रेशन में आ जाएगी और ये लोग वही चाह रहे हैं। ओके, एंड बस आपसे यही कहा जा रहा है कि इन लोगों के जो भी मंसूबे हैं उन पे आप पानी फेर सकते हो, क्योंकि ये चाहते हैं बस कि आप रोतड़ू एनर्जी में रहो। तो आपसे कहा जा रहा है ना कि इन लोगों को ऐसे भगाओ अपने जीवन से। ठीक है, आप इसे देख रहे हो, एक छोटा सा इंसेक्ट है ये और ये इसे मार रही हैं। तो आपसे भी कहा जा रहा है कि जस्ट ऐसे ही एक्शन आपको लेना है। इन लोगों की जो भी नेगेटिविटी है उन्हें ऐसे ही मार के भगाइए अपने जीवन से। इनके नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ओके, और आप ये कर सकते हो। यस, आपको फ्रस्ट्रेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मुझे आज ऐसा आ रहा है कि आपको टारगेट बनाया जा रहा है। आपके वर्क प्लेस में भी बहुत सारे लोग हैं ये जो कि आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं बुरी तरीके से। या फिर मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि लोग आपको फ्रस्ट्रेट इसलिए कर रहे हैं कि आप आगे से काम छोड़ दो, आप आगे से ही जॉब क्विट कर दो, आप ही निकल जाओ, इनका रास्ता अपने आप साफ हो जाए। आई थिंक आप इनके रास्ते के काटे हो। ओके, तो कुछ लोग आपको कुछ लोग आपको निकालना चाहते हैं। आपका वर्कोहॉलिक होना इनको पसंद नहीं है। आप जितना डेडिकेशन से अपना काम करते हो इनको वो रास नहीं आता, क्योंकि ये खुद इतने डेडिकेट होकर के काम करने वाले इंसान है नहीं। तो आपकी डेडिकेशन इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एक्शन लेना शुरू कीजिए, अपने पावर पे आइए, डिसीजन लीजिए कुछ। ठीक है, यस, डोंट यू डेयर लोअर योर वॉइस फॉर एनीवन। आपको किसी के आगे झुकने की, दबने की नीड नहीं है। आप खुद एक बहुत पावरफुल इंसान हो। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी कह रही है यहाँ पर कि अपनी पावर पे आ जाओ, इन लोगों के आगे दबो नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कहीं पर तो दबाने की कोशिश की जा रही है, आपको डाउन करने की कोशिश की जा रही है। तो आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपनी पावर में रहिए। आप जहाँ दबे, जहाँ आपने लो फील किया, ये लोग आपको डाउन कर देंगे। इसलिए यहाँ पर आपको इस समय बहुत ही पावरफुल एनर्जी में बैठना है और ये बिलीव कर रखना है कि आप गलत नहीं हो, आपके साथ गलत कोई कर नहीं सकता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके ऑफिस वगैरह में भी बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही हैं, आपके वर्क प्लेस में बहुत प्लानिंग चल रही हैं आपके साथ। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपसे कहा जा रहा है कि आपको सैक्रिफाइस करने की कोई नीड नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको टॉलरेट करने के लिए कहा जा रहा है, या फिर लोग चाह रहे हैं कि आप सैक्रिफाइस करो, आप क्विट करो आगे से। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपको नीड नहीं है कुछ भी करने की अपनी तरफ से, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो आप अपने प्लेस में राइट हो। ओके, एंड इनका न्याय यूनिवर्स करेंगे। 6 ऑफ वैंड, क्योंकि ये लोग जितनी कोशिश कर रहे हैं आपका तमाशा बनाने के लिए, अब ये बैठकर आपकी सफलता देखेंगे। बिकॉज मुझे आज बहुत आ रहा है, मुझे ऐसा बहुत आ रहा है कि लोग आपका फ्रीडम छीनना चाहते हैं आपसे। आपकी रिस्पेक्ट क्यों है, लोग आपके काम की सराहना क्यों करते हैं, इस चीज़ें से लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। इवन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका बन ठन के रहना, ठीक है, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहना भी लोगों को रास नहीं आ रहा है। आपके फ्रेंड सर्कल भी लोगों को रास नहीं आ रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको इन लोगों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देना, ध्यान नहीं देना है। आप अपने कार्य क्षेत्र में बेटर कर रहे हो और जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, आगे करते जाओ, सफल बहुत होगी। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप ना उस पल को जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको बहुत भारी सफलता यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि उस पल को जीना शुरू कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि यस मैं बहुत सफल हूँ, मेरी ज़िंदगी, मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है। उस चीज़ को एक्टिंग करिए, मतलब उस चीज़ को अपने लाइफ में उतारिए। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोग आपको इतना लो वाइब्रेशन में डाल देते हैं कि आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, और जो पॉजिटिव हो रहा है, जो पॉजिटिव होने वाला है, उस खुशी को ना जी पाते हो ना कर पाते हो। तो आपसे कहा जा रहा है ना कि इस लो वाइब्रेशन लोगों से दूर रहिए।
ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से हमेशा जलेगा। आप पॉजिटिव हो, आप अप ही होते जाओगे, ये नेगेटिव है ये डाउन ही फेज में जाएंगे। तो इनकी जो जलस है ना, इनकी जो जेलसी है आपसे, ये लाजमी है। तो आपको बस ये कहा जा रहा है टोटल ऐसे लोगों को साइड लाइन कीजिए, ठीक है। इन पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ अपने टारगेट पे, अपने गोल पर होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, उस चीज को जीना शुरू कीजिए। ओके, आपसे ये कहा जा रहा है। यस, आप जैसा बनने की कोशिश बहुत की जा रही है। यस, क्यूरोसिटी है लोगों को, आपके जैसा बनने की कोशिश की जा रही है, आप जैसा दिखने की, आपके जैसा लोगों को आपकी जैसी प्रशंसा चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए। आई डोंट नो पॉपुलैरिटी क्यों आ रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। कॉपीराइट कॉपी ही होते हैं, आप ओरिजिनल हो, ओरिजिनल ही रहोगे। यस, आप क्वीन ऑफ बैंड्स हो, आपकी कॉपी लोग करना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप में वो चार्म है, वो अट्रैक्शन है। ईजिली वे में आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो। बस आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है। आई थिंक आप बहुत सेल्फ डाउट करते हो। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, क्योंकि आप जो भी हो ना, एक जबरदस्त इंसान हो। आपकी सफलता ही लोगों को जलन का कारण बन जाती है, क्योंकि आप सफल होने के मकसद से दुनिया में आए हो, सफल होगे। ओके, वाओ, क्वीन ऑफ बैंड एंड किंग ऑफ बैंड साथ में आए हैं, ठीक है। यस, तो आपकी लाइफ में कोई परफेक्ट मैच आ रहा है, जो कि आपके ये डिवाइन पार्टनर हो सकते हैं। और आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना, बहुत ही काफ़ी हद तक मैच करने वाली है, क्योंकि किंग ऑफ बैंड है, क्वीन ऑफ बैंड है। तो आप तो दोनों परफेक्ट मैच हो एक दूसरे के। ओके, तो कोई आपके लाइफ में जरूर आ रहे हैं जो कि परफेक्ट मैच हैं आपकी लाइफ में। हो माय गॉड, अगेन ये बहुत बड़ा स्लैप है आपके इन लोगों के ऊपर, जो लोग ना आपके ऊपर अभी तक ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा था कि इन लोगों ने आपको बहुत डिप्रेशन की एनर्जी में डाला है, आपको बहुत प्रॉब्लम, बहुत ही मतलब डिप्लोमेटिक सिचुएशन क्रिएट की है आपके सामने, कंफ्यूजन में डाल दिया है आपको। ओके, आप सेल्फ डाउट करने लग जाओ, आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस ना रह जाए, ऐसी एनर्जी में लोग ने आपको डाला है। तो इन लोगों को अपने किए का फल मिलेगा। ओके, यस, इन लोगों को अपने कर्मा मिलेंगे, क्योंकि द मून द टावर एक साथ आया है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि यस, आप परेशान मत होइए, आपको परेशान होने की नीड अब नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में इनकी चीज़ें इन्हीं के मुंह पर दी जा रही हैं। ओके, यस, 10 ऑफ कप, यस, 10 ऑफ कप का कार्ड शो कर रहा है कि चीज़ें सही होने का टाइम आ चुका है। आपके और भी जो रिश्ते थे, अगर वो डिसबैलेंस चल रहे थे, तो आपके रिश्ते मुझे यहाँ पे सुधरते हुए दिख रहे हैं। एंड आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपके पार्टनर, यस, और द लवर का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके लाइफ में टोटल कोई न्यू लव आ रहा है या कोई पार्टनर आ रहा है। ओके, कोई ओल्ड भी मुझे दिख रहा है। तो ये टोटल आपके ऊपर है, आपको इन्हें एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। अगेन यहाँ पर आया है कि चॉइस आपको दी जा रही है। ओके, विश फुलफिलमेंट का कार्ड शो कर रहा है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, कोई इच्छा जो आपकी है, जो अधूरी थी बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है ये आपके लिए। ओके, फाइनल देखते हैं यूनिवर्स का मैसेज और क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए आपके और क्या मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं इनको। हर हर महादेव, हर हर महादेव, क्या बताना चाहते हो। वाह, द मून अगेन, यस, द सन, ओ माय गॉड, द मून द सन। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, मुझे यहाँ पर बार बार इंट्यूशन ये आ रहा है, आपकी लाइफ में टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक एनर्जी जो कि आपके माइंड को ब्लॉक करके रखे थे, ऐसे लोग निकल रहे हैं। ओके, आपका चंद्रमा अब मजबूत हो रहा है, इसलिए अब आपका माइंड भी बहुत शांत होगा। नाउ द सन की एनर्जी शो कर रही है कि आप एक
लाइट एनर्जी से डार्क एनर्जी की तरफ आ रहे हो, सॉरी डार्क एनर्जी से लाइट एनर्जी की तरफ आ रहे हो, उस अंधेरे से उस प्रकाश की तरफ आ रहे हो। जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब अंधेरी रात के बाद ही सवेरा होता है, ये उस बात का प्रमाण है। अंधेरी रात आपके जीवन में जितनी थी, अब ये जाने का समय आ चुका है और उजाला आ रहा है। ओके, आपके लाइफ में सफलता आ रही है, अबंडेंस आ रही है, लग्जरी आ रही है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, आपका मेडिटेशन में भी ध्यान लगेगा। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपका प्रशंसा बहुत बढ़ने वाली है। ठीक है, समाज में आपका स्टेटस बढ़ने वाला है। लाइक सूर्य की तरह आपका एक आभा चमकने वाला, आप चमकने वाले हो, आप शाइन करने वाले हो। ओके, ये आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपसे कहा जा रहा है कि इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट भी कीजिए। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। आप यूनिवर्स का मैसेज खुद समझिए कि आप एक डार्क एनर्जी से मतलब इस लाइट एनर्जी में आ रहे हो। किसी प्रकार कोई स्पेल्स भी था, वो भी टूट रहा है अब। सो बस डरने की नीड खत्म हो गई सारी। अब आपको आपके जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस लगे थे, जो भी आपके काम बंदे थे, सब कुछ खुल रहा है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आप आ रहे हो, पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रही है, इसे स्वीकार कीजिए। ओके, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, सो आज रीडिंग में यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सब्सक्राइब में ऑल क्लिक किया कीजिए। इसलिए आपको मेरी रोज डेली वीडियोज जो नहीं मिल रही हैं लॉन्ग, वो इसीलिए रीजन ये है कि आप लोग आइकन बटन में ऑल नहीं क्लिक कर रहे हो। ओके, नोटिफिकेशन में ऑल क्लिक कीजिए। राधे राधे।